ताल ठोक कर खड़ा हो जाता है तिमीर दीवार की तरह, और हम तिल मिलाकर रह जाते हैं धूप अमावस्या घेरे में। सहेज कर रखा है एक सपना सूर्योदय देखने का, एक चाहत अभी जीवित है पंक्तिबद्ध पक्षियों का उड़ते देखना आसमान में, और उनका लयबद्ध संगीत सुनना स्वर्णिम प्रकाश में। हम अभिमन्यु तो नहीं है कि चक्रव्यूह तोड़ दे, न कोई तपस्वी कि श्राप दे, पर अपने प्रयत्नों में परास्त भी नहीं कि मुंह मोड़ ले। एक दहकती आग है अभी, एक उष्मा है अभी भीतर, ठेठ भीतर। मणि बावरा ने तब लिखना प्रारंभ किया जब बांसवाड़ा में साहित्य शैशवावस्था में था। उन्होंने आम आदमी के जीवन पर कहानियाँ और कविताएं लिखी जो प्रगतिशील साहित्य की श्रेणी में आती है। उनका कविता संग्रह अंधेरे के खिलाफ, गरीब व्यक्ति की आवाज़ है, उसमें वैज्ञानिकता है, संवेदनशीलता है। मणि बावरा का जन्म नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन 23 जनवरी 1935 को हुआ। उनकी पहली कविता, उनके जीवन की पहली कविता कलयुग रही। वहीं उनकी पहली प्रकाशित कविता आशीर्वाद रही, जो बांसवाड़ा के महात्मा चिमनलाल मालोद के समाचार पत्र सर्वोदय में प्रकाशित हुई थी। मणि बावरा प्रेमचंद के साहित्य से बहुत प्रभावित थे। साथ ही उन्होंने राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, मोहन राकेश आदि पर भी लिखा। वे दीप शिखा साहित्य परिषद के नाम से एक संस्था भी चलाते थे, जिसने साहित्यकारों के लिए कुछ प्रकाशन भी किए। मणि बावरा की पहचान एक कवि के रूप में, लेकिन मुझे उनकी कहानियाँ बहुत पसंद है, जो कि यहाँ के राजस्थान के शिक्षा विभाग के जो वार्षिक अंक छपते हैं उसमें प्रकाशित होती रही, लंबे समय तक प्रकाशित होती रही। मणि बावरा ने हिंदी के साथ साथ वागड़ी में भी लिखा। वागड़ी उनकी बोली रही है। उनकी एक कविता है, कमरा में कुर्सी माते बैठी ठाठ थकी डोकरी एक में वतरावी बा। मणि बावरा ने अनेक पुस्तकों का संपादन किया, जिसमें प्रतिबिंब और शेष यात्रा प्रमुख है। शेष यात्रा एक कविता संग्रह है, जिसमें बांसवाड़ा के साहित्यकारों को अवसर दिया गया। सुने मणि बावरा की एक कविता है, एस्ट्रे बनाम आत्मा। कमरे में टेबल पर एस्ट्रे, बुझे सिगरेट के टुकड़ों और ठंडी हुई राख से भरी भरी सी कमरे में मैं, मुझ में आत्मा, न उमंग न उत्साह, अनगिनत अपराधों को पछतावा लिए मरी सी। एक साक्षात्कार में जो माही प्रवाह में प्रकाशित हुआ था, वे कहते हैं कि आज साहित्य क्षेत्र में, विशेषकर मंचीय कविता के क्षेत्र में अराजकता फैल गई है। कविता के मूल तत्व को कवि नहीं समझते और जो मर्जी हो वह लिखकर मंच पर चढ़ जाते हैं। बावरा के अंधेरे के खिलाफ कविता संग्रह बावरा के कविता संग्रह अंधेरे के खिलाफ में 80 कविताएं प्रकाशित है, जिसमें अंधेरे के खिलाफ भी एक कविता है।
इन कविताओं में प्रगतिशीलता दिखती है, आम आदमी की आवाज़ दिखती है, उसका दर्द दिखता है। ये बावरा की संवेदना है कि वे अपनी कविताओं में हाशिए के लोगों को आवाज़ देते हैं। कुछ कविताओं के शीर्षक से भी आपको पता लग जाएगा कि उनकी कविताएं कैसी है। कब्रगाह से इंसानियत के खंडरों में धुंधला प्रकाश, शर्त जिंदा रहने की, आदमी आदमखोर, बहुत बेमानी है, घायल आज़ादी, कोलाहल, अलग प्रश्न, अवमूल्यन आदमी का, आम आदमी डॉक्टर के पास, इंसान आज़ादी के, आदमी लावारिस शब्द, चिल्लाने से क्या होता है, सिर्फ आज ही, कसी मुट्ठियों का दर्द, कैसा मधुमास, अदम का अट्टहास, वैष्णवजन की तलाश, आँख की सूखी नदी, नन्हे नन्हे सूरज, पखेरू के पाँख से समा मेरे देश, समय के पंख, गंगवा हदभागी, नाई गांव का नाई, राजगीर सोमा का भूगोल, लखड़हारी लड़की, आखिरी पड़ाव। मणि बावरा का यह कविता संग्रह सन 1999 में प्रकाशित हुआ। आज़ादी के 70 साल बाद और इस प्रकाशन के 25 साल बाद भी उनकी कविताएं आज भी पढ़ी और सुनी जाती है। अपनी प्रस्तुति के कारण जन आवाज़ बन चुकी है। 5 जुलाई 2002 को वो हमारे बीच नहीं रहे। मणि बावरा को यह एक विनम्र स्मृति।